गुरुजी, एक भारतीय दार्शनिक हुए हैं केसी भट्टाचार्य जी। तो कृपया विस्तार पूर्वक इनके विषय में, इनके दर्शन के विषय में, भारतीय दर्शन में इनकी क्या अहमियत बनती है, किस तरह से इन्होंने एक नया आयाम भारतीय दर्शन में जोड़ा है, तो उसके विषय में प्लीज़ आप बताएं। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य भारतीय दर्शन को नए आयाम देने वाले हैं। इनका सारा दर्शन बड़ा मौलिक दर्शन है। आज जो भारतीय दर्शन नए आधुनिक लिख रहे हैं, उसमें बड़े से बड़े आदमी भी, यानी अरविंदो है, राधा कृष्णन हैं, विवेकानंद हैं, इन सब के बारे में लिखा है। खुद राधा कृष्णन ने लिखा है कि ऑल सब्सिक्वेंट फिलॉसफी इज़ नथिंग बट फुट नोट ऑन द फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य के वेदांत को ही किसी ने नागनाथ की जगह सांपनाथ रख दिया, किसी ने सांपनाथ की जगह नागनाथ रख दिया। तो शंकराचार्य का जो वेदांत है वो फाइनल फेज है भारतीय दर्शन का। और जितने मॉडर्न फिलोसफर हैं, उन फिलोसफर्स ने उसी को, शंकराचार्य के अद्वैतवाद को अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके से कुछ जोड़ करके, घटा करके, लेकिन वो उसी के चारों तरफ राउंड घूमता है। भट्टाचार्य का दर्शन बिल्कुल नया है। भट्टाचार्य इससे बिल्कुल अलग हैं। भट्टाचार्य का दर्शन जो है, उन्होंने बहुत विस्तार से अपने दर्शन को लिखा है। उसकी विस्तृत व्याख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। स्टडीज इन फिलॉसफी, ये 2 खंड में लिखी है उन्होंने किताब, और दोनों खंड बहुत बड़े बड़े हैं। सारी जितनी फिलॉसफी हैं उन सब का उन्होंने विश्लेषण किया है इसमें। और दूसरी उनकी किताब जो है वो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट एज फ्रीडम। अब हम स्टडीज एंड फिलॉसफी पे अगर चर्चा करें तो जितनी हमें सारी फिलॉसफी हैं उन सारी लानी पड़ेंगी, और उस पर भट्टाचार्य ने अपने क्या विचार दिए हैं। तो 2 खंड बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत मोटे मोटे खंड हैं वो। इसमें जब हम देखते हैं तो एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि भट्टाचार्य ने अपने ओरिजिनल तरीके से बड़ा समन्वय पेश किया है। और ऐसा समन्वय पेश किया है जिनको लोग बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी समझते हैं, उनको भी दोनों को जोड़ दिया। जैसे एकवाद और अनेकांतवाद, इनके दर्शन में दोनों मिल जाएंगे, और ऐसे मिल जाएंगे कि कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि इनमें कोई विरोध है। और अनिर्वचनीय और वर्चनीय दोनों मिल जाएंगे इनमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वचनीय हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनिर्वचनीय हैं। अब इन दोनों को भी इकट्ठा करके उन्होंने जोड़ दिया। अब देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये अनिर्वचनीय है, और जिसको हम कहते हैं ये वचनीय है, हम भेद ये नहीं कर पाते कि वचनीय का अर्थ क्या है। स्पीकेबल और डिफाइनेबल, जिनका हम वर्णन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें जिनको, तो इनमें हम भेद नहीं कर पाते। वो कहते हैं स्पीकेबल चीज़ जो है वो तो हम कुछ भी बोल सकते हैं जो हमारा दिल चाहे। हम कह सकते हैं सर्कुलर ट्रायंगल, आई सी ए सर्कुलर ट्रायंगल। अब ये स्पीकेबल है, हमने बोल दिया इसको। सर्कुलर ट्रायंगल कहीं होती नहीं दुनिया में, इसको एक्सप्लेन करो क्या है। तो ना कोई आइडिया है और ना ये कोई वस्तु है, लेकिन स्पीकेबल है, स्पीक कर सकते हैं हम इसको। सर्कुलर ट्रायंगल कह दो या सर्कुलर स्क्वायर कह दो, कुछ भी कह दो, स्पीकेबल है सारी चीज़ें। द्वैत और अद्वैत को भी मिला दिया। द्वैत और अद्वैत दोनों इनके यहाँ दिखाई देंगे। तो अनिर्वचनीय व्याख्या करते हुए इन्होंने सारी की सारी चीज़ों को ऐसा समन्वय करा दिया। लेकिन उससे बड़ा समन्वय जो है इन्होंने कराया है
भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का समन्वय। इनका अध्ययन भारतीय दर्शन में 4 दर्शन जो हैं उन पर बहुत गहन अध्ययन है। वैसे तो उन्होंने सारा अध्ययन करके स्टडीज एंड फिलॉसफी में सब पर अपनी कमेंट लिखी हैं, लेकिन 4 पर इनका विशेष अध्ययन है। वेदांत, सांख्य, योग और जैन दर्शन, इन 4 पर इनका बहुत गहन अध्ययन है। और इन गहन अध्ययन करने के बाद इन पर उन्होंने अपनी सारी इंटरप्रिटेशन दी है। इस इंटरप्रिटेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी चीज़ का खंडन नहीं करते, किसी चीज़ को तोड़ते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, न्यू इंटरप्रिटेशन दे देते हैं उसके। इसलिए इनकी फ़िलॉसफी जो है, स्टडीज इन फिलॉसफी की किताब जो है वो क्या है, उसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द फिलॉसफी। जितनी भी फिलॉसफी है उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन दिया है इन्होंने। उसके बाद जब पॉजिटिव अपनी फिलॉसफी में आते हैं तो तब भी इनकी फिलॉसफी में दिक्कत पड़ जाती है उसको डिसाइड करने में कि कहाँ रखें उसको। तो जब बहुत खोज करने के बाद हम देखते हैं इनकी फिलॉसफी कहाँ रखी जाए, भट्टाचार्य ने क्या कहा है, पॉजिटिव चीज़ क्या कही है, तो हमें सारे दर्शनों को देखना पड़ता है कौन कौन सा दर्शन क्या क्या है, लेकिन कहीं फिट नहीं होती इनकी फ़िलॉसफी। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इनकी फ़िलॉसफी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है। लेकिन जब हम आइडियलिज्म का शब्द लाते हैं तो उसमें आ जाता है प्लेटो का प्रत्ययवाद। वो प्रत्यय बड़े खोखले हैं, एग्जिस्ट तो करते नहीं, उनके अंदर एग्जिस्टेंस ही नहीं। और प्रत्यय जो है वस्तु भी नहीं है, कोई आइडियाज़ ही आइडियाज़ है, खोखले आइडिया। लेकिन ये खोखले आइडिया की बात नहीं करते। इसलिए हम इसको नए सिरे से अगर ट्रांसलेट करें तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की बजाय हम ये कहें ट्रांसेंडेंटल आत्मवाद। स्पिरिचुअलिज्म का इसलिए नहीं कहते कि स्पिरिचुअल तो रिलीजन की तरफ ले जाता है, ये कोई रिलीजियस फिलॉसफी नहीं लिख रहे, फिलॉसफी लिख रहे हैं। तो इसलिए हम इस ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिज्म तो कह नहीं सकते उसको। अब आइडियलिज्म कहते हैं तो एकदम हमें चला जाता है कि वो आइडियल वो होंगे जो प्लेटो वाले आइडियाज़ हैं। लेकिन प्लेटो वाले आइडियाज़ तो खोखले हैं बिल्कुल। इसलिए इनकी फ़िलॉसफी को हम कहेंगे अध्यात्मवाद, ट्रांसेंडेंटल अध्यात्मवाद। इसके लिए कोई शब्द मिलता नहीं, अंग्रेज़ी में आइडियलिज्म ही लाना पड़ता है। तो इन्होंने सारा उनका समन्वय करके फिर जब ये अध्ययन किया इन्होंने, अब नए सिरे से जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जैसे सांख्य इन्होंने लिया तो उन्होंने कहा कि अब तक जो व्याख्या की गई है सांख्य में वो क्या गया है कि प्रकृति है, जड़ है। इस जड़ प्रकृति से सबसे पहले महत की सृष्टि हुई। यूनिवर्सल बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस नहीं है वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस से फिर क्या हुआ, अहंकार पैदा हुआ, उससे अहंकार निकला। अब जो तामस अहंकार है उससे आपकी 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 आंतरिक इंद्रियां। मन को भी इंद्रिय माना है सांख्य ने। ये भी कहते हैं कि सांख्य का ये विश्लेषण ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ इनका कि इन्होंने सारा देखा कि तमस अहंकार से सारी चीज़ निकली। और दूसरी तरफ क्या निकला, इससे तन्मात्राएँ निकली। उन तन्मात्राओं को एक एक को एक्सप्लेन करते जाएं, सारा किया तो इन्होंने तन्मात्रा देखी कि तन्मात्रा से एक ली इन्होंने, उस तन्मात्रा में लिया इन्होंने शब्द, और शब्द से धीरे धीरे जब निकला तो आकाश, और आकाश का विश्लेषण से भूत पदार्थ जो है वायु क्रिएट हो गई। पंचभूत जो हैं वो इसी में से निकले, तन्मात्राओं में से वायु बन गई, और वायु से इसी तरह के और भी पंचभूत बन गए। अब ये सारा का सारा एक मैकेनिकल तरीके से सारा एक्सप्लेन हो गया।
इसमें कहीं अध्यात्म नहीं आता। भट्टाचार्य जी ने इसको सारे को नए सिरे से एक्सप्लेन किया और नए सिरे से एक्सप्लेन करके देखा कि सारी सृष्टि जड़ से उत्पन्न नहीं हो सकती, चेतन से उत्पन्न होगी कहीं। वो प्रकृति का जो जड़ता थी उसको निकाल करके बढ़ा करके कहीं इन्होंने कॉन्शियसनेस की तरफ ले गए। अब इन्होंने कहा कि ये झगड़ा क्यों पड़ता है, ये दिक्कत क्यों पड़ती है? यूँ पड़ती है कि हम भारतीय संस्कृति के ही उसमें जो दायरा है उसमें फंसे रहते हैं। भारतीय संस्कृति में जो शब्दावली है उन्हीं के प्रयोग में फंसे रहते हैं, हम नए शब्द नहीं लाते। तो इसलिए हमें नए शब्द लाने के लिए पाश्चात्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 दार्शनिकों को विशेष कहा है कि वो दार्शनिक भारतीय दर्शन की व्याख्या करने में बड़े सहायक हो सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा एनेक्सिमीनस, दूसरा उन्होंने कहा एम्पीडोक्लिस और तीसरा उन्होंने कहा सोक्रेटिस। इन 3 को जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे आप भारतीय संस्कृति के लिमिटेड क्षेत्र रहेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शन पे अगर कोई आदमी पराकाष्ठा पर पहुंचा है दर्शन की, तो कहते हैं उसको लाओगे तो भारतीय संस्कृति के भारतीय दर्शन के बहुत सारी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाएंगे। वो है कांट का बहुत अध्ययन किया है भट्टाचार्य ने, कांट का बहुत अध्ययन किया है, कांट के जजमेंट का बड़ा अध्ययन किया है, कांट के लॉजिकल चीज़ों का, तथ्यात्मक चीज़ें क्या हैं, फिनोमिना जो है वो दृश्यमान चीज़ जगत है उसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और फिनोमिना से ऊपर जब नोमिना में चले जाते हैं तो वहाँ वो इस दृश्यमान जगत से ऊपर उठ जाते हैं सारे के सारे। तो कांट की भी शब्दावली ला करके हम भारतीय दर्शन में जो कहीं कहीं गुत्थियाँ सी आ जाती हैं उनको सुलझा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक भारतीय दर्शन का और पाश्चात्य दर्शन का समन्वय नहीं होगा हम कन्फ्यूजन में रहेंगे दोनों दर्शनों के। इसलिए इनका भी बहुत ज़्यादा भट्टाचार्य ने समन्वय करने की कोशिश की है। ये इनके दर्शन की नूतनता है, नई चीज़ है कि पाश्चात्य दर्शन से कंपैरेटिव स्टडी करते चले जाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है, इस चीज़ को इस तरह से कहा गया है, सब्सटेंस को ये शब्द कहा गया है। तो जब हम पाश्चात्य का शब्द लाएंगे तो बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम थी कि भारत में तत्व, अब तत्व ही कह दिया और वहाँ सब्सटेंस है, सब्सटेंस के गुण और हैं, तत्व के गुण और हैं। अब तत्व में हम फंस करके रह जाते हैं कि तत्व हैं क्या, तत्व तो सारे ही हैं। तो हम सब्सटेंस का शब्द ले आएंगे स्पाइनोजा से या किसी से और ला करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि सब चीज़ें तत्व नहीं हैं, कुछ चीज़ें ये होती हैं, कुछ ये होती हैं सारा। तो इन्होंने इनका बड़ा भारी समन्वय किया है। ये सारा किया है इन्होंने फिलॉसफी, स्टडीज़ इन फिलॉसफी में, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि 2 खंड में है, बहुत मोटी मोटी दोनों किताबें हैं, दोनों खंड बहुत विस्तृत है वो। तो इन्होंने लेकिन समन्वय करके दिखाया है कि किस तरह सारा एक नई चीज़ पैदा की है। और जब ये समन्वय करके इन्होंने दिखाया है, भारत की भी सब चीज़ों का समन्वय किया, अद्वैतवाद का द्वैतवाद से कर दिया, एकवाद का अनेकांतवाद से कर दिया, श्रद्धा का तर्क से कर दिया। तर्क जो है वो श्रद्धा को चोट करता है, तर्क सबसे बड़ा एनिमी है श्रद्धा का। लेकिन अगर हम तर्क से चले जाएंगे जाने के तो जो रियलिटी की तरफ नहीं जा सकते, तर्क कभी भी तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कहाँ श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा का जो है हमारा, उसके प्रेज में रसल ने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने कहा कि आप रसल से लो सारी चीज़ें, पाश्चात्य से मिल जाएगा तर्क और इसका मिलाना। रसल कहता है कि आदमी तर्क के हिसाब से खड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तार्किक हूँ, और जब तक तर्क मेरी बुद्धि सेटिस्फाइड नहीं हो जाए मैं काम नहीं कर सकता। तो उसने एक पैर उठाया, एक पैर आगे रख दिया और एक पैर उठा के खड़ा हो गया। उसने कहा कि ये सिद्ध करो कि जो मेरा ये पैर था, अगला पैर जब मैं रखूँगा तो फिसलूँगा नहीं,
गिरूंगा नहीं। वो ज़मीन जो है, सैकड़ों आदमी ऐसा कि एक पैर रखा दूसरा पैर फिसल गया तो खाई में जा पड़े, तो तर्क से वो कहेगा कि मैं जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि अगली ज़मीन भी वो ऐसी पक्की है जैसी ये ज़मीन है, और मेरा पैर उस पर फिसलेगा नहीं, वहाँ पानी नहीं है, कीचड़ नहीं है, वो ज़मीन चिकनी नहीं है, हल्की नहीं है, रेतली नहीं है, बल्कि पथरीली ज़मीन है, तो जब ये कर दोगे आप तो मैं तब अपना पैर रखूँगा। तो आपने एक आदमी को जो भूमि के बारे में बड़ा एक्सपर्ट था, जियोलॉजिस्ट था, उसको बुलाया। उसने भूमि को टेस्ट वेस्ट करके कहा कि इस भूमि की हार्डनेस इतनी है कि आप अगर पैर को दबाएंगे भी तब भी आप फिसलेंगे नहीं, नीचे नहीं गिरेंगे। तो उन्होंने कहा ये जो आदमी आप लाए हैं ये कोई मिस्त्री है, मजदूर है, या कोई इंजीनियर है, या कोई जियोलॉजिस्ट है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी बात को मैं कैसे विश्वास करूं? तर्क कह रहा है कि इस आदमी की क्वालिफ़िकेशन बताओ। उन्होंने कहा जी इसने टेरी जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी का, वो टेरी कॉलेज से बीटेक किया है। उसने बीटेक तो ऐसे होते हैं सर, सैकड़ों बीटेक घूम रहे हैं। एक्सपर्ट आदमी कहाँ है भूमि के बारे में एक्सपर्ट हो? तो इस तरह के क्वेश्चन आप रेज करते जाएंगे, तर्क सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो पैर उठाए खड़े रहेंगे क्या आप? तो रसल ने कहा कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा कि फेथ के आधार पर आप अगला पैर, जब मैंने पहला पैर रखा है और ठीक रखा है तो दूसरा पैर भी फेथ पर रख दो, अगला भी रख दो। गिरोगे जो देखी जाएगी, कोई फिसल जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन फेथ काम करेगी आपकी, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल क्या, अपनी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पैर उठाए खड़े रहोगे, थोड़ी देर में मर जाओगे। तो तर्क का और श्रद्धा का समन्वय करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भट्टाचार्य कहते हैं कि आपको पाश्चात्य दर्शन के साथ भारतीय दर्शन का समन्वय करना पड़ेगा। अगर समन्वय नहीं करोगे तो एक दूसरे को खंडन करते रहेंगे। पाश्चात्य दर्शन कहता रहेगा कि भारतीय दर्शन तो कहानियाँ हैं, इसमें भारतीय दर्शन में दर्शन है ही नहीं, और हम कहते रहेंगे कि पाश्चात्य दर्शन तो भौतिकवाद की तरफ है और कुछ भी नहीं है उसमें, पाश्चात्य दर्शन में कुछ भी नहीं है। तो हम दोनों टक्कर लेते रहेंगे और ना हम दार्शनिक चिंतन पे पहुंच सकेंगे, ना पाश्चात्य लोग हमारे दार्शनिक चिंतन में पहुंच सकेंगे। तो ऐसा समन्वय भी इन्होंने बहुत किया है स्टडीज़ एंड फिलॉसफी में। स्टडीज़ एंड फिलॉसफी को पढ़ना यूँ मुश्किल है कि बहुत बड़ी बड़े वॉल्यूम है दोनों, लेकिन उन्होंने एक एक फिलॉसफी का समन्वय करते गए सारा। तो जब इस तरह इन्होंने सारा किया तो उसमें से एक नया कंसेप्ट निकला, फिलॉसफी का नया कंसेप्ट, वो भट्टाचार्य ने दिया है, न्यू कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। और वो न्यू कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है? उन्होंने कहा कि पाश्चात्य लोग जो हैं वो दर्शन की अब तक ये परिभाषा करते रहे हैं कि एक वर्ल्ड व्यू इवॉल्व करना दर्शन का काम है। ये जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, ये कैसे बना है, कैसे चल रहा है, एक वर्ल्ड व्यू बना है हम इसका। ये एक चीज़ से बना है, या ये मोनिज्म है, या बहुत सारी चीज़ों से बना है, मैनीनेस से है, एटम से बना हुआ है, या एनर्जी से बना हुआ है, कुछ भी हो। तो विश्व का एक व्यू बनाना ये पाश्चात्य दर्शन का काम रहा है। वहाँ दर्शन की परिभाषा ये है, टू फाइंड आउट और टू मेक ए वर्ल्ड व्यू, ये फिलॉसफी का काम है। साइंस बिल्कुल इसका उल्टा काम करती है। जो माइन्यूट चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना ये साइंस है। एटम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो, फिर एटम से भी छोटा सब एटम बन गया तो उसके बारे में, और फिलॉसफी इसका उल्टा काम करेगी, टू नो मोर एंड मोर अबाउट मोर एंड मोर। विश्व के छोटी छोटी चीज़, फिलॉसफी छोटी तथ्यों से काम नहीं करती। फिलॉसफी का काम कोई तथ्यात्मक जजमेंट नहीं देना था। फिलॉसफी ने कभी तथ्यात्मक जजमेंट नहीं दिए, फिलॉसफी ने यूनिवर्सल जजमेंट दिए हैं सारे के सारे। तो यूनिवर्सल व्यू बनाना फिलॉसफी का काम है।
भट्टाचार्य कहते हैं कि ये पाश्चात्य दर्शन है, और भारतीय दर्शन ने कहा कि पाश्चात्य दर्शन में प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, थ्योरी लड़ाया जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ से, जीवन की प्रॉब्लम से कोई इसका संबंध। भारतीय दर्शन सीधा जीवन की समस्या से संबंध है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है दुख। तो भारतीय दर्शन सारे जो हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, इवन वो दर्शन जो भाववादी हैं, यानी चारवाक, वो भी कहते हैं कि दुखों से कैसे छुटकारा पाएं, या वह जीवेत सुखम जीवेत, सुख से जियो, तो वो भी दुख को दूर करना चाहते हैं। तो भारतीय दर्शन का जो काम रहा है वो रहा है कि हम किसी तरह से सारे जीवन को दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी हमने बुखार आया, थोड़ी देर के लिए दवाई खा ली, बुखार उतर गया, तो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए निवृत्ति हुई, अगले दिन फिर बुखार चढ़ गया। तो मोक्ष का मतलब क्या है? दुखों की आत्यंतिक, हमेशा के लिए दुखों की निवृत्ति। दुख दोबारा ना आए, जो दुख दूर हो गया दोबारा ना आए, वो हमेशा के लिए हो गया। कि फिलॉसफी वो है, फाइंड आउट द मीन्स, फाइंड आउट द वेज टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स परमानेंटली। तो कहते ये भी दर्शन का काम नहीं है। तो फिर दर्शन का क्या? एक नई, उन्होंने कहा कि आप जब तक तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, जब तक आप असली चीज़ को नहीं समझेंगे क्या है, आप वो रास्ता निकाल ही नहीं सकते कि कैसे दुख क्यों आते हैं, दुख क्यों होते हैं, दुख कितनी प्रकार के हैं। तो हमारे यहाँ तिरुविताप कहा, उनको 3 तरह के दुख हैं। भौतिक दुख हैं, शारीरिक दुख हो जाते हैं, दैविक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख हैं। भौतिक दुख में क्या है कि मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरे शरीर में बीमारी लग गई, मेरे शरीर में दौर्बल्य आ गया, मेरी बुद्धि कमज़ोर हो गई, मेरी मेमोरी कमज़ोर हो गई। ये सारे हमारे जो है भौतिक दुख हमें बहुत परेशान करते हैं। अब जो दैविक दुख हैं वो क्या है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, टिड्डी दल का आक्रमण, शत्रु का आक्रमण, पाकिस्तान ने या चीन ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, देव ने। भगवान क्या करता है? भगवान खुद दंड नहीं देता, आप पे ही मुगल चढ़ाया। आपने ये पाप किया था कि शूद्रों को उपेक्षित कर दिया था, समाज को बांट दिया था, वर्ण व्यवस्था में बांट दिया था, जातिवाद में बांट दिया था। तो आपको इसका दंड देने के लिए कि इकट्ठे हो जाओ नहीं तो पिटोगे, तो भगवान ने क्या किया? आप पे ही मुगल चढ़ाया, तुम्हारे ऊपर मुगलों से हमला करा दिया। तो दैविक दुख हो गए। और अब आत्मिक दुख, चिंताएं, अवसाद, डिप्रेशन, ये सारे आत्मिक दुख हो जाते हैं। तो ये अलग अलग दुख जो हैं, इनके अलग अलग कारण क्या हैं और इनका निदान क्या है, इसको समझने के लिए आपको करना पड़ेगा कि परम तत्व जो है, वो परम तत्व क्या है जिसके कारण से सारी व्याधियां संसार के अंदर आ जाती हैं। तो जब तक आप उस परम तत्व को नहीं समझेंगे, तो भट्टाचार्य ने कहा कि ना तो फिलॉसफी का वो काम है जो पाश्चात्य कहते हैं वर्ल्ड व्यू ढूंढना, ना भारत जो कहते हैं भारतीय वाले के राह ऐसा रास्ता निकाल लो कि जो आपके दुखों को दूर कर दे। दर्शन का काम ये है कि जो परम चेतना है, थ्योरिटिकल कॉन्शसनेस आपकी जो है, उस थ्योरिटिकल कॉन्शसनेस के जो अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग उसके विकार हैं, अलग अलग उसके तरह तरह की शक्लें अख्तियार करती है, उन एक एक शक्ल को समझाना और समझना,
ये जो हमारी थ्योरिटिकल कॉन्शियसनेस है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म जो है, अमूर्त प्रत्ययवाद है, इस अमूर्त प्रत्ययवाद का इस जगत के अंदर कैसे अभिव्यक्ति होती है और कैसे इस अभिव्यक्ति को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए वो इसकी तरफ आते हैं। अब वो कहते हैं कांट ने क्या किया। कांट ने कहा जो हमारी थ्योरिटिक कॉन्शियसनेस है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, वो नॉमिना है। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं फिनोमिना का, कांट ने यही कहा ना, हमारी नॉलेज लिमिटेड होगी फिनोमिना तक। जो हमें सिर्फ इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है उसको हम आपस में जोड़ करके कैसे निर्णय करने, कैसे जजमेंट देते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन इसके परे जो है ट्रांसेंडेंटल, जिसमें 3 चीज़ें आ गई नॉमिना में, गॉड आ गया, सोल आ गई, एंड थिंग इन इटसेल्फ, वस्तु का वास्तविक रूप क्या है। ये जो टेबल मेरे सामने दिखाई दे रही है, टेबल ऐसी है या वास्तविक टेबल का ये रूप है। अगर ये टेबल ऐसी है तो फिर इसको टेबल नहीं कह सकते हम, ये टेबल नहीं है। फिर एक आदमी आया, कहने लगा ना ये टेबल है ना ये टेबल है। वो मेरे यहाँ स्टील की इस तरह की एक बनी हुई है, उसके नीचे स्टील की टांग लगी हुई है, ये सब लकड़ी के पाए वाए नहीं लगे हुए, वो टेबल जो है। तो उन्होंने कहा वो टेबल है तो ये टेबल नहीं है। तो टेबल वास्तविक क्या है, थिंग इन इटसेल्फ क्या है। तो 3 चीज़ें नॉमिना हैं, इनको कांट ने अज्ञेय कहा है। ये थ्योरिटिकल हैं सारी चीज़ें इनको। लेकिन हमारे भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जो चीज़ अज्ञेय है उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। जब वो अज्ञेय है, आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते, तो उसकी चर्चा क्या कर रहे हो। कांट अज्ञेय की भी चर्चा कर रहे हैं, नॉमिना की भी चर्चा कर रहे हैं, सारे के सारे। तो यह तो परम तत्व अज्ञेय नहीं है, और अगर वो अज्ञेय है, भट्टाचार्य कहते हैं अगर वो अज्ञेय है तो उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। कांट ने यही गलती की। हमारे यहाँ कम से कम ये है कि जो ट्रांसेंडेंटल है उसको हमने अनिर्वचनीय कह के छोड़ दिया, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता, और फिर उसी का वर्णन करने लगे। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है। तो उन्होंने कहा जब अज्ञेय है तो उसका विवेचन, भट्टाचार्य ने बड़ा इस पर सारा क्रिटिसिज्म किया कि अज्ञेय को आप कैसे चर्चा का विषय बना सकते हैं। इसलिए अज्ञेय को बिल्कुल छोड़ दो, आप थ्योरिटिकल कॉन्शियस के अलग अलग रूप लाओ और उन अलग अलग रूप से उसको समझने की कोशिश करो। तो अलग अलग रूप इन्होंने 3 समझाने की कोशिश की। एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव और एक ब्रह्म अनुभूति। इन 3 रूपों में हमारी थ्योरिटिकल कॉन्शियस आएगी, तब आप समझ पाओगे इसको। थ्योरिटिक कॉन्शियस को कांट की तरह नहीं समझ पाओगे कि फिनोमिना नॉमिना के लिए पहले उसने कहा स्पेस है, टाइम है, एस्थेटिक है, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक है। हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर ऐसी नालियाँ बनी हुई हैं जो नालियाँ उनको पूरा कर देती हैं। आपने 3 डंडे रखे हुए हैं और वो 3 डंडे इस तरह रखे हुए हैं, तो हमारी बुद्धि उसको 3 डंडों को नहीं देखेगी, ट्रायंगल दिखाई देगी उसको, क्योंकि बुद्धि जो है वो गेस्टाल्ट है और पूरक है सब चीज़ों का, तो पूरक कर लेती है सारी सारी। तो इतनी सारी चीज़ें कांट को लानी पड़ी हैं। बुद्धि के अंदर ये रहा है, बुद्धि के अंदर कॉजलिटी है, बुद्धि के अंदर फलानी चीज़, 12 कैटेगरी लानी पड़ी कांट को, सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो जो चीज़ नहीं एक्सप्लेन करना हो सकती थी उसको भी एक्सप्लेन करना चाहते थे।
तो उन्होंने कहा क्यों लानी पड़ी, क्योंकि अज्ञे को तुम वचनीय बनाते हो। तो उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शनल को समझने के लिए उसकी अभिव्यक्तियों को समझना पड़ेगा, और वो अभिव्यक्ति जो है 3 रूप में होगी। वो वस्तु के रूप में होगी, वो सब्जेक्ट के रूप में होगी, विषय जिसको कहते हैं ज्ञाता, और फिर अंतिम जो उसके लक्ष्य होगा वो ब्रह्म अनुभूति होगी, ब्रह्म अनुभूति के आधार में होगी। तो इन 3 चीज़ों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब इन 3 चीज़ों को, अब ये है तो चूँकि मैंने कहा ना कि स्टडीज एंड फिलॉसफी 2 खंडों में बहुत मोटी मोटी है, लेकिन इन 3 चीज़ों को समझाने के बाद हम फिर स्टडीज एंड फिलॉसफी को ख़त्म कर देंगे, सब्जेक्ट एंड फ्रीडम जो उनका मुख्य, उस पर आ जाएंगे। तो कल हम तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि विषय क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और ब्रह्म अनुभूति क्या है। इसके साथ साथ ही एक चीज़ जो है, इन्होंने निषेध को बड़ा इम्पोर्टेंस दी है, उस निषेध को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल जो है सारा स्टडीज एंड फिलॉसफी, उसको आज हमने 1 खंड कर दिया, उसका 2 खंड हैं, उसके 2 खंडों में लिखिए। तो कल ये सारे 3 रूप और एब्सेंस यानी निषेध क्या है, नेगेशन क्या है, नेगेटिव नॉलेज कैसे होती है, किसी चीज़ की अभाव का दर्शन कैसे होता है, तो कल हम इन पर विचार करके और स्टडीज एंड फिलॉसफी को ख़त्म कर देंगे। और फिर परसों हम आएंगे सब्जेक्ट एज फ्रीडम।